कोलिनियर है या नहीं है, आपको यही फाइंड करना है। तो आपको मैंने कल बताया था लाइक हाउ डू वी फाइंड लाइक बाय यूजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस से हम कैसे पता कर सकते हैं कि दैट द 3 पॉइंट लाइक जो 3 पॉइंट है दैट दे आर कोलिनियर और नॉट, कैसे फाइंड करते हैं? हाँ, फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से अगर समझ लो 3 पॉइंट गिवन है, राइट, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी का बीच डिस्टेंस और ए सी के बीच का डिस्टेंस यू कैन फाइंड। अगर ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ए बी प्लस बी सी विल नॉट बी इक्वल टू ए सी। अगर तीनों कोलिनियर होगा तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। ओके, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आपका जो ए बी सी है सब में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप फाइंड कर सकते हो। तो आप कैसे लिखोगे? लेट द पॉइंट्स ए बी x1, y1, b be x2, y2 एंड c be x3, y3। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसमें इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, पहले आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, -3। बी का कोऑर्डिनेट है 2, -5 एंड सी का कोऑर्डिनेट है -4, 7। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी, आपका डिस्टेंस ए बी क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। अब 1 - 2 कर लो या 2 - 1 कर लो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, 2 - 1 होल स्क्वायर और -5 -3 होल स्क्वायर बराबर, ये आपका डिस्टेंस ए बी होगा। हाँ, सो नाउ डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसका 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा, चलो इसको 1 स्क्वायर लिख देते हैं, -5 + 3, -5 + 3 इज -2 उसका स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 विच इज इक्वल्स टू √5 बराबर। ये आपका हो गया डिस्टेंस ए बी। नाउ लेट्स फाइंड व्हाट इज डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस बी सी विल बी अगेन स्क्वायर रूट ऑफ, बी सी करना है 2 - -4 प्लस -5 - 7। हाँ, क्या डायरेक्ट लिख रहे हैं ना हम लोग, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, बता देता हूँ, फॉर्मूला के फॉर्मेट में बताओ। तो लेट द पॉइंट ए बी x1, y1, b be x2, y2। लेकिन आपको अभी डिस्टेंस डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी लिखोगे तो चलेगा, चलेगा। ओके, नाउ -5 - 7 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 4 विच इज 6 का स्क्वायर, दिस विल बी -12 का स्क्वायर विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 144 which is equal to distance, हाँ, BC equals this much, how much? 50 + 30 180 ना, हाँ 180 स्क्वायर रूट ऑफ 180। नाउ 180 का आप क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 6 are 3 2s are 2 10s are 2 5s are 5 1s are, so this will be square root of 3 into 3 into 2 into 2 into 5, जोड़ी बन गया। 3 into 2 बाहर आ जाएगा, इट इज 6√5। समझ में आ रहा है कि नींद आ रहा है? तो सीधा रहो, आधा ऐसे लेट के बैठे हो तो। हाँ, नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ BC आया आपको 6√5। नेक्स्ट आई नीड टू फाइंड व्हाट? डिस्टेंस ऑफ AC। डिस्टेंस ऑफ AC कितना आएगा? 1 minus square root of 1 minus of -4 whole square plus -3 - 7 whole square। समझ में आ रहा है? हाँ, this will be square root of 1 minus of -4 is 1 + 4, 1 + 4 is 5, 5 का स्क्वायर 25, -3 - 7 -10, -10 का स्क्वायर 100, so this is root of 125। If I do the prime factorization of 125, you will get 5√5।
ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है? 6√5, और ये दोनों बाकी छोटे हैं। अब इन दोनों का अब देखो, डिस्टेंस ऑफ ये वाला ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स व्हाट? √5 प्लस 5√5 विच इज इक्वल्स टू 6√5। और ये तो किसका है? डिस्टेंस ऑफ BC का है। मतलब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए है ना, मतलब ए बीच में है, मतलब लाइन कुछ ऐसे है कि ए बीच में है और B and C यहाँ पर है। अगर AB का वैल्यू √5 है और AC का वैल्यू 5√5 है तो इसका इसका वैल्यू 6√5 है। ये मैंने रफ वर्क है, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो therefore points B dash A dash C are कोलिनियर। समझा? कौन सा? वो वाला नहीं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर आपको पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, क्यों नहीं आ रहा है तुम लोगों को? L विच इज -2,3, उसके बाद M विच इज 1,-3, उसके बाद N विच इज 5,4, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो व्हाट आई विल डू, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ LM, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन LM का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी वन, लाइक दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, लेकिन एक डिसाइड करना है, इसमें से ये माइनस करना है कि उसमें से वो माइनस करना है, कोई भी एक डिसाइड करो। लेट्स से दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस माइनस ये कितना है? -2 होल स्क्वायर, -3 माइनस कितना है? 3 होल स्क्वायर। समझा? हाँ, इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 अब ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम 1 + 2 होल स्क्वायर, और ये -3 -6 होल स्क्वायर। 1 + 2 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर, आंसर इज 45। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, 5 9s are 3 3s are 3 1s are, तो आपको कितना आया? रूट ऑफ 3 × 3 × 5, सो आंसर इज 3√5। समझा? देखो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ LM हो गया। नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ, क्या फाइंड किया आपने? MN फाइंड किया, क्या फाइंड किया? सेकेंड MN, डिस्टेंस ऑफ MN विच इज स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आएगा बताओ? तुम अपने अपने मुझसे बताओ क्या आएगा? 1 - 5 होल स्क्वायर प्लस हाँ, क्या आएगा नीचे? -4 स्क्वायर -7 स्क्वायर। अब क्या आएगा? 16 + 49। हाँ, अब क्या आएगा? 16√65। ठीक है, बराबर है। करो ना, जितना होता है उतना करो। 5 में जाएगा, 5 1s are 3s are 13 1s are, दोनों प्राइम नंबर तो है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो इसको कुछ कर ही नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ LN, डिस्टेंस ऑफ LN विल बी, आदित्य बताओ क्या आएगा? बताओ ना क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? 4 - 3, हाँ 5 माइनस नहीं सर, 4 माइनस -2, 4 माइनस ब्रैकेट x से x माइनस होगा, y से y माइनस होगा। हाँ 5 - 2 होल स्क्वायर बराबर नहीं, 5 माइनस ब्रैकेट -2। हाँ, अब ठीक है।
दिस विल बी क्या आएगा नीचे? 1 square plus हाँ 7 करेक्ट, कितना आएगा? 8 square. बराबर। Yes. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये दो जोड़ी बना तो 5√2 आएगा, बराबर। इतना चलो हो गया। अब ये 5√2 है, ये 3√5 है और ये √65 है। किसी दो को ऐड करके तीसरा मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? ये √2 है, ये √5 है और ये √65 है। इसका किया बट हुआ नहीं ना कुछ, जोड़ी तो किसका मिला नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इट विल बी √65। अब मुझे बताओ ये तीनों वैल्यू में से बड़ा कौन सा है? 3√5 किस √65 या 5√2? हाउ डू यू नो? क्योंकि उसके पास 5 है। कंपैरिजन करना है तो ये चेक करो, √50, √65, √45 कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ mn शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस ना, बट है नहीं वैसा, राइट। नाउ डिस्टेंस ऑफ mn is not equal to distance of lm plus distance of ln, बराबर। therefore lmn and n are not collinear। समझा? नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अभी आपको फाइंड करना है कि अगर समझ लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये डायग्राम इज नॉट कंपलसरी, इट इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, ठीक है। आपके पास दो पॉइंट है -3,4, -3,4 कुछ यहां पर आएगा, राइट। इसके बाद 1, -4, 1, -4 विल बी समवेयर ओवर हियर। अब यहां पर आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। तो शायद कुछ यहां पर होगा जो कि ये दोनों से इक्विडिस्टेंस होगा, यस और नो? Yes, sir. दोनों का डिस्टेंस है। तो ये कौन सा पॉइंट है? नाम दिया है कुछ? ए दिया है, बी दिया है, लेट्स से ये सी बी द पॉइंट। अब सी का कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा मुझे बताओ, क्या कोऑर्डिनेट होगा? कौन सा कोऑर्डिनेट पता है हमको? सी का एक कोऑर्डिनेट पता है, कौन सा कोऑर्डिनेट पता है? कैसे दिख रहा है? कौन सा कोऑर्डिनेट पता है हमको? एक कोऑर्डिनेट पता है, 0 कौन सा कोऑर्डिनेट? x 1 का वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक्स एक्सिस पे है ना पॉइंट, एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट, ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है वाई कोऑर्डिनेट एज 0 क्यों? हाँ बोलो क्यों? ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है वाई कोऑर्डिनेट एज 0। हाँ खाली होता रहने दो, तुम जोक मत मारो। सर जो भी पॉइंट होता है वो उधर ही लाया करता है। एक्स एक्सिस को लाया करता है। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? है वो x के टाइम में ना x ठीक है, एक्स एक्सिस पर all the point on the x axis have y coordinate as 0 only, and all the points on y axis have x x axis 0, x coordinate x coordinate is 0. All the point on y axis have x coordinate as 0, and all the point on x axis have y coordinate as 0. तो इसका y coordinate हमें पता है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, लेट C be the point on x axis which is equidistant from point
A and B, ठीक है. Let C be a point which is equidistant from point A and B. Therefore, y coordinate of point, or we can say, therefore the coordinate of point C is in the form of, therefore the coordinate of point C is in the form of x comma 0. Yes or no? Therefore distance of AC is equals to distance of BC. Yes or no? दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, AC और BC का डिस्टेंस सेम है. यूजिंग, हाँ हाँ, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम है ना. C इज अ पॉइंट. C क्या है? आपका पॉइंट है ना, जो कि इक्विडिस्टेंस है A और B से. आपको यही फाइंड करना है ना. फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B. हाँ बताता हूँ वही तो बताता हूँ मैं, और क्या बताता हूँ, कैसे क्यों काय को, वही बताता हूँ ना मैं. क्या क्या कैसे सर वो इक्विडिस्टेंस, उसको बोलने दे, तो तुम बोलो यार. सर वो बोल, अच्छा वो बोल नहीं पाता है. ठीक. हाँ हाँ, इक्विडिस्टेंट यहाँ पर दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. आपको ये ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, आपको एक्स एक्सिस पर ऐसा कोई पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंट है. मैंने क्या किया, लेट सी बी द पॉइंट कंसिडर किया. सी का कोऑर्डिनेट पूरा लिखा है क्या? नहीं ना, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा नहीं है, कहां पर है पता नहीं. एक्स अभी फिर भी फाइंड करना है. लेट सी बी अ पॉइंट which is equidistant from A and B. So therefore the coordinate of point C is in the form of x, 0. अब मुझे पता है कि डिस्टेंस ऑफ AC एंड डिस्टेंस ऑफ BC पता है ना, x अभी तक पता नहीं है, फाइंड करना है. बट डिस्टेंस ऑफ AC एंड डिस्टेंस ऑफ BC आर इक्वल ना, तो मैंने ये लिख दिया. अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ AC इज व्हाट? रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर. यस और नो? यस सर, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? हाँ, यस और नो? अब ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा? दोनों का रूट हट जाएगा. यस और नो? क्या मिलेगा? x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. बराबर. x प्लस 3 का होल स्क्वायर करो, क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. समझ में आता है ना? a प्लस बी होल स्क्वायर किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. कितने जन को समझ में आया? 9 कैसे आया बताओ आदित्य? सर 3 का स्क्वायर और 6x कैसे आया? 6 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, किसको? 3x को 2 इंटू एक्स इंटू 3 विच इज 6x. बराबर. प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16. इसका क्या आएगा बताओ? x स्क्वायर प्लस x प्लस प्लस पक्का? बराबर है.
अरे बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर? तो वही करो ना, a स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16 25, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 प्लस 1 17, एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, माइनस 2x इस तरफ आया तो 6x प्लस 2x इक्वल्स 17 माइनस 25, हाँ विच इज 8x इक्वल्स 17 माइनस 25, 15 माइनस 7 5 गया 8 माइनस 8, तो x इक्वल्स माइनस 1। Therefore, the coordinate of point C is -1, 0। समझा? मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -1, 0। -1, 0 अगर आप प्लॉट करते हो, -1 से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करो, -1, 0 से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करो, दोनों सेम आएगा। समझा आपको? राइट इट।